राम राम भाई सबको। मेरा नाम है धीरज। तो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास टॉप रोल की एक्सरसाइज के। तो भैया टॉप रोल की एक्सरसाइज बताओ, टॉप रोल का वर्कआउट बताओ। टॉप रोल तो खेल लेते हैं लेकिन हरा जाता है, अपोनेंट को कैसे पिन करें ये सब। तो आज मेरे साथ है अजय और चेतन, दोनों के साथ मैं आपको टॉप रोल की एक्सरसाइज बताऊंगा, क्या क्या लगानी है, कैसे कैसे लगानी है, फॉर्म क्या रखनी है, रेस्ट कितना लेना है एक्सरसाइज के बीच में। आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये दोनों जो प्लेयर हैं मेरे पास, दोनों ही नेशनल प्लेयर हैं। चेतन जो है 3 टाइम यूपी स्टेट चैंपियन रह चुके हैं, गोल्ड है इनका अपनी कैटेगरी में। और लास्ट ईयर जो मथुरा में ही जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी अजय का गोल्ड था। तो भाई सबको पता है कि मेरे कुछ टाइम से इंजरी थी। सीजन 1 के बाद शामली जो गेम खेलने गया था मैं, वहाँ पे मेरी इंजरी हो गई थी रिस्ट में। रेस्ट में लिगामेंट इंजरी हुई थी मेरी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था 3 महीने का रेस्ट, लेकिन अभी मेरे को 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिकवर है। लेकिन डॉक्टर ने अभी भी रेस्ट करने को बोला है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा एक्सरसाइज, और उसमें अजय और चेतन दोनों करते जाएंगे एक्सरसाइज, आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे करना है, मैं गाइड करता जाऊंगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं टॉप रोल की एक्सरसाइज बताना। जो भी तरीका है, जो भी फॉर्म है एक्सरसाइज का, सही तरीके से जैसे भी लगाते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, जितना मेरे को आता है वो सब बताऊंगा। जो भी भाई वर्कआउट करते हैं, जिम में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। सभी भाई पहले से बॉडी को स्ट्रेच किया करें, जो भी मसल ट्रेन कर रहे हैं उसकी अच्छे से स्ट्रेचिंग किया करें, जिससे कि इंजरी ना हो। इंजरी से बचने के लिए स्ट्रेचिंग और वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वार्म अप में सबसे पहली एक्सरसाइज जो लगाएंगे वो लगाएंगे पुशअप। 12 से 15 रैप लगाएंगे बस, और 2 सेट लगाएंगे। सेकंड वार्म अप एक्सरसाइज जो है रेसिस्टेंस बैंड स्ट्रेचिंग। आप टॉप रोल ट्रेन करोगे तो टॉप रोल की मसल्स को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। फिंगर पुलअप्स लगाएंगे हैमर ग्रिप में। फिंगर्स की पावर भी एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है टॉप रोल में। पहली एक्सरसाइज जो लगानी है टॉप रोल की, तो वो लगानी है डंबल हैमर इंक्लाइन बेंच पर। बेंच को इंक्लाइन करके रखना है, एडजस्टेबल बेंच जो होती है जिम में। फिर उसके बाद डंबल लेना है अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उसको हैमर ग्रिप में रखना है। डंबल को सीधे हैमर ग्रिप में ही रखना है, और बॉडी वेट से नीचे आना है, और बॉडी वेट से ही ऊपर जाना है, इस तरीके से। अगर आप लाइट वेट लगा रहे हैं तो उसके ज़्यादा रैप लगा सकते हैं, अगर हैवी वेट लगा रहे हैं तो उसके 8 से 10 रैप ही लगाएं। तो भाई सेकंड एक्सरसाइज जो लगानी है टॉप रोल की, वो लगानी है कंसंट्रेशन हैमर कर्ल। डंबल लेना है आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। कंसंट्रेशन जैसे डंबल लगाते हैं उसी फॉर्म में आपको ग्रिप, लेकिन हैमर रखनी है, हाथ को इस पोजीशन में रखना है। एल्बो को आपको रखना है नी के पास, हाथ को सीधे रखना है, सीधा नीचे लेके जाना है हाथ को, और सीधा ऊपर लेके आना है। इसमें कोई बॉडी वेट यूज नहीं करना, ना कुछ करना, आराम से करते रहो। तो भाई थर्ड एक्सरसाइज जो है टॉप रोल की एक्सरसाइज की, वो है आपको पुली को एडजस्ट करना है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। जो मशीन होती है क्रॉस ओवर वाली, उसमें एक पुली पे आपको हाइट के अकॉर्डिंग अपनी के एडजस्ट करनी है पुली। उसके बाद उसमें ट्राइसेप वाली जो रोप होती है उसको लगाना है, उसको एंड टू एंड सेट करना है। उसके बाद आपको जहाँ रोप का एंड होता है वहाँ पे पकड़ना है, और उसके बाद आपको अपनी एल्बो के नीचे अपने सपोर्ट के लिए दूसरा हाथ रखना है इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको पीछे बैक प्रेशर की तरह लगाना है। आप धीरे धीरे लगा सकते हैं इसको, प्रेशर से खींचना है। उसके बाद 1 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करना है, उसके बाद धीरे धीरे फिर खींचना है, फिर 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे। आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना के या शॉर्ट में बता दूंगा मैं आपको। तो भाई टॉप रूल की फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो आपको क्रॉस ओवर पुली पर ही लगानी है। पुली को ऊपर से सीधा नीचे की जगह पे एडजस्ट करना है, पूरा नीचे।
उसके बाद ट्रेनिंग स्ट्रेप लेनी है, एक जो ट्रेनिंग स्ट्रेप होती है जिससे बैक प्रेशर वगैरह की ट्रेनिंग करते हैं टॉप रोल की, वही वाली आपको ट्रेनिंग स्ट्रेप लेनी है, वो लगानी है। उसके बाद सेटअप कैसे करना है ग्रिपिंग का स्ट्रेप से, वो मैं बता देता हूँ। कर दो। आपको स्ट्रैप को हाथ के अंदर लेना है, उसके बाद थंब क्लोज करना है, उसके बाद फिंगर रखनी है नकल शो कराते हुए, ठीक है। और आपको स्ट्रैप जो है आपकी प्रोनेशन एरिया पर आएगी हाथ के। आपको हाथ सीधा नीचे लेके जाना है, उसके बाद सीधा ऊपर प्रोनेट करते हुए ऊपर लेके जाना है, हाथ को सीधा नीचे प्रोनेट करते हुए ऊपर। ऊपर आपको 1 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे, फिर आपको लेके जाना है, फिर 1 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नीचे। अगर आप इस एक्सरसाइज के लो वेट से रेप लगा रहे हैं तो आपकी फॉर्म रहेगी बिना बॉडी वेट यूज करे लगाना है। फिर आपको बॉडी वेट यूज नहीं करना, हाथ को नीचे लेके जाना है, बॉडी वेट यूज नहीं करना, केवल आपको फोरआर्म्स की पावर से ही ऊपर लेके आना है। अगर आप वेट हाई लगा रहे हैं तो उसमें आप अपना बॉडी वेट यूज कर सकते हैं, इस तरीके से बॉडी वेट यूज कर सकते हैं। तो भाई आप फिफ्थ एक्सरसाइज जो टॉप रोल की है वो लगानी है प्रोनेशन रिंग से। आपको पुली वाली मशीन पर ही नीचे एडजस्ट करनी है पुली, उसके बाद उसमें अपनी प्रोनेशन रिंग लगानी है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आपको अपना हाथ रखना है, एल्बो रखनी है बॉडी के साइड में, थोड़ा आगे रखनी है, पीछे नहीं रखनी, थोड़ा आगे रखनी है। उसके बाद आपको प्रोनेशन रिंग यूज करते हुए प्रोनेशन की लगानी है। आपको एल्बो रखनी है थोड़ा आगे बॉडी से, पीछे नहीं रखनी है। हल्का सा इसमें बॉडी वेट भी यूज कर सकते हैं अगर वेट ज़्यादा लगा हुआ है तो, नहीं तो ये एक्सरसाइज लो वेट से ही लगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप इस एक्सरसाइज के वेरिएशंस नीचे से भी लगा सकते हैं और आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके पुल्ली को वहां से भी लगा सकते हैं। दोनों एक्सरसाइज बढ़िया हैं आपके लिए। तो भाई टॉप रोल की सिक्स्थ एक्सरसाइज जो आपको लगानी है वो है फ्रंट बैक प्रेशर। आपको एक ट्रेनिंग स्ट्रेप लेनी है और केबल क्रॉस वाली जो मशीन होती है उसको अपने हैंड की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, हैंड की हाइट के अकॉर्डिंग। ज़्यादा ऊपर नहीं लगाएं, नीचे भी लगा सकते हैं लेकिन हैंड की हाइट के अकॉर्डिंग ही लगाएं। उसके बाद आपको ग्रिप करनी है हाथ। ट्रेनिंग स्ट्रिप कहाँ पे रखनी है वो बता देता हूँ। ये जो एंगल होता है यहाँ पे, इसके बीच में आना चाहिए स्ट्रैप के। फिर उसके बाद अपना ग्रिप करिए, थंब क्लोज, फिंगर क्लोज, उसके बाद सीधा बैक प्रेशर। ये बॉडी वेट यूज करते हुए लगाना है। आप ये दूसरे शोल्डर की साइड भी लगा सकते हैं थोड़ा। ये टॉप रोल की जो सेवन्थ एक्सरसाइज है वो है थंब प्रोनेशन विद बैक प्रेशर। उसमें सेटअप कैसे करना है वो बता देता हूँ। आपको पुली मशीन पर ही बीच में एडजस्ट करनी है पुली अपने हैंड के साइज के अकॉर्डिंग। जितने आपके हैंड की हाइट है उतना ही आपको पुली की हाइट भी रखनी है। उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग स्ट्रेप जो होती है वो थंब के अंदर लेनी है। जो थंब होता है आपका उसके अंदर लेनी है ट्रेनिंग स्ट्रेप। उसके बाद थंब क्लोज करना है, उसके बाद फिंगर क्लोज करनी है, जैसे ग्रिप करते हैं उसी तरीके से। फिर उसके बाद बैक प्रेशर लेते हुए प्रोनेट प्रोनेट करना है। तो भाई टॉप रोल की आठवीं एक्सरसाइज जो है वो है राइजिंग की एक्सरसाइज, फिंगर राइजिंग। वो किस तरीके से लगानी है, किस चीज़ से लगानी है वो बता देता हूँ। आपको डंबल लेना है और दुपट्टा भी ले सकते हैं, कोई साफी भी ले सकते हैं, गमछा गमछा वो जो भी कहते हो आप वो ले सकते हैं। और उसको सेट कैसे करना है डंबल के साथ वो बता देता हूँ। इस तरीके से रखना है, आपको यहाँ पे लेके जाना है और नीचे वाला पार्ट जो है इस पार्ट के अंदर से निकालना है, इस तरीके से। इस तरीके से सेट हो गया यहाँ पे। उसके बाद छोड़
सेटअप कैसे लेना है फिंगर का, ये जो पार्ट होता है आपका फिंगर का, यहाँ पे आपका ये दुपट्टा आना चाहिए इस तरीके से, और आप अपना थंब क्लोज करिए, फिंगर क्लोज करिए, और फिंगर के इस पार्ट पे ये दुपट्टा आना चाहिए आपका। फिर उसके बाद आप यहाँ से राइजिंग करते हुए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे, ऊपर, धीरे धीरे नीचे। एक बात छोटी सी ध्यान रखें इस एक्सरसाइज में कि आपको ये रिस्ट होती है, रिस्ट को अपनी नीचे नहीं रखना है, ऐसे करके नहीं लगाना है ये एक्सरसाइज, रिस्ट को अपनी को सीधे रखना है इस तरीके से, जिससे कि इंजरी ना हो हाथ में, और रिस्ट सीधी करते रख कर ही आपको ये एक्सरसाइज लगानी है। आप ये एक्सरसाइज नहीं लगाइए, इससे आपके यहाँ पे लिगामेंट वगैरह में दिक्कत आ सकती है और रिस्ट भी इंजरी हो सकती है, पेन भी हो सकता है रिस्ट में, इसलिए इसको सीधा रखिए, उसके बाद ये एक्सरसाइज लगाइए। तो भाई टॉप रोल की 9वीं एक्सरसाइज जो है सेम एक्सरसाइज है, आप डंबल से भी अभी जो बताया था सेट उसमें लगा सकते हैं और टेबल पर भी लगा सकते हैं, दोनों एक्सरसाइज अच्छा काम करेंगी, सेम काम करेंगी। और सेटअप कैसे करना है एक्सरसाइज का, इसका पुली मशीन पर ही हैंड के साइज के अकॉर्डिंग अपने के हाइट रखिए, उसके बाद ग्रिप कैसे करनी है, स्ट्रैप से ट्रेनिंग स्ट्रैप लेनी है आपको एक, उसके बाद आपको ट्रेनिंग स्ट्रैप को फिंगर के इस पार्ट पर रखना है, उसके बाद थंब क्लोज, फिंगर क्लोज, और सीधा राइजिंग पीछे की तरफ, हाथ सीधा रखना है, रिस्ट सीधी रखनी है, ध्यान रखें रिस्ट सीधी रखनी है, टेढ़ी नहीं करनी, रिस्ट रिस्ट सीधी रखनी है और सीधा पीछे। तो भाई टॉप रोल की 10वीं एक्सरसाइज जो लगानी है वो लगानी है आर्म रेसलिंग डेडलिफ्ट। इसका फॉर्म क्या होता है सही लगाने का वो मैं बता देता हूँ आपको। ट्रेनिंग स्ट्रैप जो लेनी है आपको हैंड के इस पार्ट पर लेनी है और रिस्ट अपनी सीधी रखनी है इस तरीके से, और तब लगानी है। आप इस तरीके से इसके वेरिएशन लगा सकते हैं, और चाहो तो यहाँ पे ऊपर ही फोर आर्म्स की पावर से इसके रिपीटेशंस भी लगा सकते हैं जितनी आप लगा पाओ अपनी मॉडरेट वेट से। और तीसरा वेरिएशन होता है इसका, यहाँ पे आप होल्ड भी रख सकते हैं इस वेट को, यहाँ पे अपना पोजीशन लेके अपनी, और इस वेट को अपना होल्ड भी रख सकते हैं। और एक चीज़ बता देता हूँ इस एक्सरसाइज की, अगर आपके शोल्डर पेन रहता है या आपके कोई रेस्ट इंजरी वगैरह है तो आप इस एक्सरसाइज को ना लगाएं। तो वही टॉप रोल की 11वीं एक्सरसाइज जो है वो है टॉप रोल साइड प्रेशर। टॉप रोल लगाते हुए साइड प्रेशर लगाना। काफ़ी लोगों के पर्सनल मैसेजेस भी आए थे मेरे पास और कमेंट्स भी आते हैं कि भैया टॉप रोल लग जाता है लेकिन फिर भी बंदा फ्लॉप प्रेस में या नॉर्मल साइड प्रेशर में ही मार देता है, टॉप रोल लगने के बाद भी हार जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया रहेगी। कैसे लगानी है, सेटअप कैसे करना है बता देता हूँ आपको। क्रॉसओवर वाली मशीन पे ही हैंड के साइज के अकॉर्डिंग साइड में रखनी है, आपको हाथ यहाँ पर रखना है और मशीन रखनी है साइड में, और थंब लेना है, थंब के अंदर अपनी ट्रेनिंग स्ट्रैप लगानी है इस तरीके से। फिर उसके बाद अपना जिस तरीके से खेलते हैं थंब क्लोज करते हुए, फिंगर क्लोज करनी है नकल शो कराते हुए, और अपना साइड प्रेशर लगाना है, टॉप रोल लगाते हुए साइड प्रेशर, बॉडी वेट यूज करते हुए प्रॉपर तरीके से। तो भाई टॉप रोल की लास्ट एक्सरसाइज और 12वीं एक्सरसाइज ये है कि सेम लगानी है प्रोनेट करते हुए साइड प्रेशर। इस एक्सरसाइज से पर्सनली मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है टॉप रोल खेलने के लिए। और एंगल कैसे रखना है टेबल का वो थोड़ा बता देता हूँ आपको। टेबल का एंगल पुली के हिसाब से इस तरीके से रखना है, थोड़ा हल्का सा फ्रंट रखना है टेबल की साइड, 45 डिग्री की एंगल की 45 डिग्री एंगल पर रखना है हल्का सा। टेबल को देख लीजिए एक बार सही तरीके से कैसे सेटअप करना है टेबल का, उसी तरीके से फिर आपको पोजीशन लेनी है। स्ट्रैप को थंब के अंदर रखना है, थंब को क्लोज करना है, फिंगर को क्लोज करना है, नकल शो करानी है, उसके बाद अपना रेडी गो की पोजीशन से टॉप रोल खेलना है। अपना
एल्बो को जैसे भी आप खेलते हो, बैक प्रेशर लेके या साइड प्रेशर सीधा प्रोनेट करते हुए लगाना है। आपको इन जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई हैं, सभी एक्सरसाइज से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और किसी को किसी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो भाई रेस्ट बता देता हूँ, इन एक्सरसाइज के बीच इसमें कितना रेस्ट लेना है। मान लीजिए हमने पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करी, जो भी मैंने एक्सरसाइज बताई उनमें से एक पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करी हमने लगाना, उसके पहला सेट लगाया पहली एक्सरसाइज इसका, मान लो 8 से 12 रैप के बीच में हमने लगाए उससे रिपीटेशन। उसके बाद अपना रेस्ट लेना है 1 से 1.5 मिनट का। फिर 1 से 1.5 मिनट बाद रिकवर करने के बाद अपने हाथ को फिर से दूसरा सेट लेना है उसी का, वेट बढ़ा के या उसी वेट से जैसे आप लगाना चाहो। उसके बाद तीसरे सेट के लिए भी सेम ही रेस्ट लेना है 1 से 1.5 मिनट का। आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में भी सेम रेस्ट रखना है 1 से 1.5 मिनट का। जितने भी 6 से 7 एक्सरसाइज आप लगाओगे सभी में ऐसे ही रेस्ट लेते जाना है। आप बिना रेस्ट के लगा लेते हो, फिर कहते हो कि भाई हमारा तो हाथ भर गया और फिर हमसे एक्सरसाइज नहीं लगाई जा रही है। अब आप रेस्ट लीजिए प्रॉपर, अपना जो भी डाइट है अपना डाइट लीजिए प्रॉपर, आप रिकवरी करोगे धीरे धीरे और अच्छा फील करोगे टॉप रोल खेलते टाइम। तो भाई नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अच्छे से दोस्तों के साथ। जय श्री राम।